बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन कि सिलेक्शन कैसे करते हैं। सबको पता है कि पिक टूल के साथ सिलेक्शन की जाती है। हम यहाँ पर कुछ बॉक्सेस ड्रा करते हैं। इसका कलर येलो है, इसका कलर रेड है, इसका कलर ब्लू है और इसका कलर ग्रीन है। ठीक है जी। इन बॉक्सेस को हम अलग-अलग रख लेते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स यहाँ पे भी ड्रा कर लेते हैं। ठीक है जी। इस बॉक्स का कलर हम कर लेते हैं ऑरेंज, इस बॉक्स का कलर हम कर लेते हैं ग्रे टाइप। ठीक है, और इसका कलर हम कुछ और कर लेते हैं। अब देखें, पिक टूल के साथ ज़ाहिर है सिलेक्शन तो पिक टूल से ही होनी है। ठीक है, सबसे पहले और आसान जो तरीका है वो ये है कि जस्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं और वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी पड़ा होगा तो ज़ाहिर है वो क्लिक करने से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्लिक करने से ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी चीज़, अगर हमें ये सारे ऑब्जेक्ट्स जितने भी पेज के ऊपर हों या कैनवस के ऊपर हों या जिधर भी पड़े हों, कैनवस से बाहर भी होंगे तो जिधर भी पड़े होंगे हमें सारे सेलेक्ट करने हैं एक वक्त में। तो जस्ट यहाँ पर आना है और पिक टूल के ऊपर डबल क्लिक करना है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ये बहुत आसान तरीका है हर चीज़ को सिलेक्ट करने का, बजाय कि हम कैनवस के ऊपर आके कंट्रोल ए करके सारी चीज़ों को सिलेक्ट करें। हम यहाँ से इस पिक टूल पर डबल क्लिक करते हैं और सारी की सारे ऑब्जेक्ट एक मरतबा सेलेक्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, तीसरा जो तरीक़ाकार है वो ये है कि फ्री हैंड पिक टूल होता है हमारे पास। इसके साथ ही करते हैं कि हम ये बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से जिस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट करना है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें हमने इसको आसानी से सेलेक्ट कर लिया। देखें, हमें ये दो ऑब्जेक्ट चाहिए, ये वाले दो ऑब्जेक्ट चाहिए और ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हमने ये बग़ैर शिफ्ट दबाए हमने जस्ट माउस के साथ ही इसको सिलेक्शन में ले लिया। ठीक है जी। इसी तरह हमें ये ऑब्जेक्ट चाहिए, ये वाला चाहिए और ये वाला नहीं चाहिए और ये चाहिए। तो ये देखें, ये सिलेक्शन में नहीं आया। ये देखें, बड़े ध्यान के साथ यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ किया। ठीक है जी, और ये तीन हमने सेलेक्ट किए तो ये तीनों भी सिलेक्ट हो गए। ठीक है जी, एक तरीका ये हो गया। चौथा तरीका ये है कि हम जस्ट पिक टूल लेते हैं और जितने ऑब्जेक्ट्स हमने सेलेक्ट करने हैं शिफ्ट दबा के हम उनके ऊपर क्लिक करते जाते हैं और वो सारे ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, देखें इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब मैं शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो ये सारे सेलेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। अब पांचवा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। पांचवा तरीका ये है कि हम चाहते हैं कि ये वाले ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये सारे हम सेलेक्ट कर लें। तो जस्ट हम यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और ये हमने सारे सेलेक्ट कर लिए। ठीक है जी। ये बहुत सिंपल सा तरीका है। ये देखें, जिन ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उनको हमने सेलेक्ट किया और उसको अपनी मर्ज़ी से हम हैंडल कर रहे हैं। ठीक है जी। छठा तरीका ये है कि इसमें हम आल्ट बटन जो है कीबोर्ड के ऊपर आल्ट का बटन है उसको हम यूज़ करते हैं। और इसमें ये होता है कि जस्ट आपने जो चीज़ सेलेक्ट करनी है उसको आपने सिलेक्शन में लाना है, लेकिन आप अगर उसके बाहर से सिलेक्शन नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, देखें मैं आल्ट को दबा के रखता हूँ और मैंने इसको इस तरह सेलेक्ट किया। ये देखें, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं मैंने सेलेक्ट को कर लिए हैं, लेकिन
इनको बाहर से मैंने सेलेक्ट नहीं किया। ये देखें मैंने दोनों सेलेक्ट किए और आल्ट मैंने दबा के रखा था, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। अगर आल्ट के बगैर मैं ऐसे सिलेक्शन करूँगा तो ये नहीं होगी। आल्ट के बगैर हमें बाहर से सिलेक्शन करनी पड़ेगी तो ये सिलेक्शन होगी, ठीक है। तो अगर आल्ट के साथ मैं सिलेक्शन करूँगा तो जस्ट इनको इधर तक मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, हालांकि मैंने बाहर से सिलेक्शन नहीं की, इसको अंदर अंदर से मैंने सिलेक्शन की है, तो ये सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब आल्ट दबा के रखता हूँ और ये सब के ऊपर से इस तरह मैं गुज़र रहा हूँ, तो ये तीनों सेलेक्ट हो गए, ठीक है। आल्ट दबा के रखता हूँ और इनको सिर्फ अंदर अंदर से सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये सारे सिलेक्ट हो गए, ठीक है जी। एक तो तरीका कर ये हो गया। अब एक तरीका सिलेक्शन का और भी है, वो ये है कि हम जिस तरह अभी हमने आल्ट दबा के इसको यूज़ किया, इसी तरह ही हम फ्री हैंड पिक के साथ भी आल्ट वाला काम ही करते हैं। कि क्या करेंगे कि यहाँ पर क्लिक आल्ट दबा लेते हैं और क्लिक करके येलो के ऊपर से गुज़र गए, इस पर्पल पे से गुज़र गए, इस ब्लू पे से गुज़र गए और वापस आ गए, ठीक है जी। अब ये तीनों सेलेक्ट हो गए, ठीक है जी। इसी तरह ही अगर आप मज़ीद हम ट्राई कर लेते हैं, आल्ट दबाते हैं और इसको और ये येलो भी आ गया है और ये ऑरेंज, ठीक है जी। तो जिधर जिधर वो लाइन गुजरी है हमारी, ठीक है, माउस जिधर जिधर से गुज़र गया है वो सारी चीज़ें सेलेक्ट हो गई। यानी कि आल्ट दबा के आप ये जो टूल है फ्री हैंड पिक टूल है, इसके साथ सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर से गुज़र जाएंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएंगी, उनको मुकम्मल तौर पे बाहर से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है जी। अब एक तरीका सिलेक्शन का और है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखें जी, मैं यहाँ पर एक बॉक्स ड्रा करता हूँ, ठीक है, येलो, एक बॉक्स यहाँ ड्रा करता हूँ, रेड, एक बॉक्स यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ग्रीन, ठीक है। अब ये येलो वाला मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब देखें, इसको ग्रीन को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, रेड हमारा उसके पीछे है, मैं चाह रहा हूँ कि रेड को भी मैं सेलेक्ट करूँ। ग्रीन को नहीं हम सेलेक्ट करना चाह रहे, हम रेड को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो बजाय कि हम यहाँ से सेलेक्ट करने के, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि ये रेड जो है ये ग्रीन के पीछे है, यहाँ पर इस जगह पर है, तो इसको हम सेलेक्ट करने के लिए ज़ाहिर है कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए। एक तरीका तो ये है कि यहाँ से हम सिलेक्शन लगाएं और ये जो पीछे वाला है ऑब्जेक्ट, इसको उसने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक तरीका ये है कि आल्ट को दबा के रखें और ग्रीन के ऊपर क्लिक करें, जिधर वो पीछे ऑब्जेक्ट है उस जगह पर क्लिक करना है। आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट पीछे किधर है। जस्ट उसको क्लिक किया तो उसने पीछे वाला ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया। वो कैसे पता चलेगा, ये देखें यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ रेड आ रही हैं, यानी कि पीछे जो रेड कलर का बॉक्स है वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये रेड को सिलेक्ट कर लिया, इधर ही मैं दोबारा से क्लिक करूँगा तो उसने येलो को सिलेक्ट कर लिया। यानी कि आल्ट दबा के रखेंगे और क्लिक करते जाएंगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट नीचे होंगे वो नीचे जाता जाएगा, ठीक है। देखें, अब ये सारे मैं ऑब्जेक्ट जितने भी हैं इनको मैं एक तरतीब में ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर ये रेड लगा देते हैं, ऊपर ये वाला ब्लू लगा लेते हैं, ऊपर ये ऑरेंज लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, आल्ट दबा के मैंने आल्ट के बगैर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑरेंज सेलेक्ट होगा। आल्ट के साथ क्लिक करूँगा तो नीचे वाला पर्पल सेलेक्ट हो रहा है। अब दोबारा मैं आल्ट को मैंने छोड़ा नहीं है अभी, तो मैं अब दोबारा क्लिक करने लगा हूँ तो ये देखें नीचे से रेड सेलेक्ट हो गया। अब दोबारा क्लिक किया है तो नीचे ग्रीन वाला सेलेक्ट हो गया। दोबारा क्लिक किया है तो उसके नीचे जो रेड था वो सेलेक्ट हो गया, ये देखें, ठीक है। अब दोबारा मैं इसको क्लिक करूँगा तो उसके नीचे जो येलो था वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ये आपने तरीका समझ लेना है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये, कि मतलब एक चीज़ आप ऊपर है एक नीचे है, आप नीचे वाली को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसको सिलेक्ट करने के लिए आपको, जैसे अब ये यहाँ पर नीचे हमें पता है रेड है, तो उस रेड को ऊपर लाना है तो उसको सिलेक्शन में थोड़ा सा मसला आ रहा है या ज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, तो आप उसको सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे अकेले को। तो आल्ट दबाएं और ये ग्रीन पे क्लिक करें तो नीचे रेड जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब आप उसको ऊपर ले आएँ, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है सिलेक्शन का कि इसके साथ आप इस तरह सिलेक्शन
मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सारी चीज़ें ज़ाहिर है मिक्स होती रहेंगी कहीं ना कहीं। तो ये देखें, यहाँ पर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये बॉक्सेस हैं, या एक समझ लें कि टेबल हमने बनाया है, ये देखें, ठीक है जी। अब इस टेबल के अंदर जो है कुछ हमारे कोई फॉन्ट है या इसके अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये देखें, ठीक है जी। अब हम चाह रहे हैं कि सिर्फ ये जो अंदर ये जो हमारे ये वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये सिर्फ सेलेक्ट हो जाएं, बाकी चीज़ सेलेक्ट ना हो, या सिर्फ ये वाले जो बॉक्सेस हैं, ये मैं इनका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि ये कलर के नाम से इसको बुलाया जा सके, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ ये येलो बॉक्सेस सेलेक्ट हों और ये जो बाकी ये ब्लैक और ये वाला जो बॉक्स है जिसका कलर अभी मैंने पर्पल कर दिया है, ये सेलेक्ट ना हो। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आल्ट को दबा के रखता हूँ, ठीक है, और मैं सिलेक्शन लगाता हूँ। ये देखें, अब मैंने सिलेक्शन जो लगाई है इसमें पर्पल और येलो ये दोनों कलर सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। हम ब्लैक को सिलेक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ पर्पल और येलो को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर सिर्फ ये लाइन आ रही है इस वक्त, इसको मैंने छोड़ दिया। अब देखें, ये पर्पल और ये येलो दोनों सेलेक्ट हो गए, ये देखें। अब मैं क्या करूँगा कि शिफ्ट दबा के तो मैं पर्पल पर क्लिक करूँगा, समझ लें इस बात को। शिफ्ट दबा के मैंने पर्पल पे जस्ट क्लिक किया है, लेफ़्ट हैंड साइड क्लिक किया है, तो अब वो पर्पल हमारी सिलेक्शन से बाहर चला गया, यानी कि अब वो सिलेक्शन में नहीं रहा, ठीक है। इस बात को आप थोड़ा सा मैं आसान कर देता हूँ। ये देखें, अब ये येलो सेलेक्ट हो गया, ये देखें सिर्फ येलो सिलेक्शन आ गई है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आसान करता हूँ। ये देखें, ये 1 2 3 4 इनके कलर्स हम अलग-अलग कर देते हैं, ठीक है जी। अब मैं इन चारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो चारों हैं, ये इनमें से सिर्फ ये ब्लू का और पर्पल का कलर मैं रेड कर दूँ। तो ज़ाहिर है मुझे इनको डीसेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि अनसेलेक्ट करना पड़ेगा, इनकी सिलेक्शन ख़त्म करनी पड़ेगी येलो की और ग्रीन की। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट को दबाऊँगा और येलो और ग्रीन पर क्लिक करूँगा। तो येलो और ग्रीन जो है वो हमारी सिलेक्शन से बाहर चले गए हैं। अब हम क्लिक करेंगे तो ये देखें, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो कलर हैं वो रेड हो गए हैं, ठीक है। ये अनसेलेक्ट करने का आपको तरीका बताया है कि किसी भी चीज़ को अनसेलेक्ट कैसे करना है। शिफ्ट दबा के, अगर आपने ये चारों सेलेक्ट किए हैं तो शिफ्ट दबा के जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे या जितने ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे, ये देखें, तो वो बाकी जो हैं जिसको सेलेक्ट किया था वो अनसेलेक्ट हो गए और जो बाकी हैं वो सिलेक्टेड हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने यही किया कि मैंने आल्ट दबा के रखा और मैंने ये पर्पल और येलो को, ये देखें, ये मैंने सिर्फ ये पर्पल और येलो के ऊपर ये लाइन लाई है, ठीक है। तो अब ये दोनों सेलेक्ट हो गए, येलो भी, ये सारा येलो और ये पर्पल। तो मैं शिफ्ट दबा के पर्पल पे क्लिक करता हूँ तो पर्पल अनसेलेक्टेड हो गया। अब ये येलो को मैं कलर चेंज कर दूँगा तो ये वाइट हो जाएगा, ठीक है जी। बड़ा आसान सा तरीका है। अगर इसी तरह ही आप चाहते हैं कि ये अंदर जो ब्लैक है ये भी सिलेक्ट हो जाए और वाइट भी सिलेक्ट हो जाए, तो ये देखें, पर ये मैंने आल्ट दबा के रखा है और सिर्फ ये इन तीनों इस वक्त सारे सिलेक्ट हो गए, लेकिन मैं शिफ्ट दबा के इसको बाहर निकाल दूंगा और ये सिर्फ ये रह जाएंगे, ठीक है जी। अगर आप इसी तरह ही चाहते हैं कि ये वाइट की सिलेक्शन ख़त्म हो जाए यहाँ से, तो आल्ट शिफ्ट दबा के आप इसको सेलेक्ट करें, तो ये देखें अब वो वाइट की सिलेक्शन ख़त्म हो गई है, फिर पर्पल सेलेक्ट हो गया। जो चीज़ सेलेक्टेड थी वो डीसेलेक्ट हो गई है और जो डीसेलेक्टेड थी वो सिलेक्ट हो गई है, ठीक है जी। तो अब हम फिर से शिफ्ट दबाएंगे और पर्पल पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास ये ब्लैक सिलेक्टेड रह गया, ठीक है जी। इसको हमने ब्लू कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये सिलेक्शन के तरीके जो हैं कोरल ड्रा में ये समझ आ गए होंगे। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन आइंदा जब हम थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पर पहुंचेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली हैं। उम्मीद है कि आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि इसका दूसरों को भी फ़ायदा हो।
और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।